जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे 71 बीपीएससी एग्जाम में लूसेंट से डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट प्रश्न कितना आया है। जो सभी छात्र बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं वह ज़रूर बताएंगे वीडियो के अंत में कमेंट के माध्यम से या सही है अथवा नहीं। इसका प्रूफ हम आपको लूसेंट के पेज नंबर और प्रश्न संबंधी जो भी होगा उसे हाईलाइट किया गया है। तो शुरू करते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखना। शुरू करने से पहले हम आपको यह बता दें कि यह कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो चलिए सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखना शुरू करते हैं। पहला है पेज नंबर 10 से। पेज नंबर 10 से पहला प्रश्न पूछा है बीपीएससी में कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो नहीं की गई थी तो चौथी बौद्ध संगीति, इसका स्थान था कुंडलवन जो कि पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं 63 हिस्ट्री से। 63 पेज नंबर से आपका पूछा गया बांटो और छोड़ो। ये भी एक प्रश्न यहाँ से आया साथियों। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 6 नंबर पेज से भी प्रश्न आया साथियों आपका। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी ऋग्वेदिक में लोपामुद्रा। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर लूसेंट का 14। ये हिस्ट्री का पहले देखते हैं साथियों, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी देखेंगे। तो पेज नंबर 14 से भी प्रश्न आया है। 5वां, इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। यहाँ से भी एक प्रश्न आया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पेज नंबर 21 से है साथियों, लूसेंट का। यह पूछा गया है हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5 वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लूसेंट का पेज नंबर 22 से। पेज नंबर 22 से भी प्रश्न आया है चोल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। यहाँ से भी आपका आया है राजेंद्र प्रथम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 साथियों कामरूप से भी प्रश्न आया साथियों आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अभी इतिहास चल रहा साथियों, फिर पॉलिटी देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 का लूसेंट का नया वाला बुक है साथियों। आप लोग नया वाला बुक से मिला के चलिएगा। यहाँ भी एक प्रश्न आया है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला पेज नंबर। नेक्स्ट पेज नंबर है लूसेंट का 30। ये भी हिस्ट्री का है साथियों। इसमें भी प्रश्न आपका आया है लोधी वंश से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न नंबर कौन सा पेज नंबर से आया है। पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 लूसेंट का यहाँ पे आया है साइमन कमीशन। यहाँ से भी एक प्रश्न आया था साथियों। ठीक है, और यहाँ से एक और प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पेज नंबर 37 से लूसेंट का इतिहास। इसमें भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसने कमरान की काबुल और कंधार मिर्जा अस्करी को संभाल मिर्जा हिंदाल को अकबर व मेवाड़ की जागीरदारें दी। देखते हैं अगला नंबर पेज नंबर 39 से साथियों। पेज नंबर 39 से देखते हैं इतिहास का। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ, आगरा का लाल किला। ठीक है साथियों, यहाँ से भी प्रश्न आया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पेज नंबर आपका 40 कितना है? पेज नंबर आपका 40 से यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा जहांगीर। ठीक है, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम। ठीक है, यहाँ से भी आपका प्रश्न था साथियों। फिर अकबर ने अपने पुत्र सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। ठीक है, फिर जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज नंबर 48। ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है साथियों। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। यहाँ से भी एक प्रश्न था। फिर यहाँ से भी था टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हो गई। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न पेज नंबर 50 से। पेज नंबर 50 से लूसेंट का हिस्ट्री। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालावाई संधि से समाप्त हुआ था 1782 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न आपका पेज नंबर 60 से। कितना? पेज नंबर 60 से कौन सा प्रश्न है देखते हैं। ये आया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी। ये यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज नंबर जो है आपका लूसेंट का 62। यहाँ से आपको मिलेगा बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा साथियों। और एक प्रश्न और था गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। अब भारत आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें एक और प्रश्न इसी पेज नंबर से आया था साथियों। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया जिसका जर्मनी व जापान में समर्थन किया। ठीक है, यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला पेज नंबर क्या है। पेज नंबर आपका 65। क्या है? 65 से आपको पूछा है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट देखते हैं अगला पेज नंबर आपका है 68 से आपका है प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। फिर इसके बाद है आपका यंग इंडिया हो जाएगा महात्मा गांधी साथियों, यहाँ से भी एक प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं आप लोग एक पेज नंबर से 2 3 प्रश्न आया है। फिर यहाँ से भी एक प्रश्न आया है साथियों, ठीक है, जस्टिस टी एम नायर का। नेक्स्ट अगला पेज नंबर क्या है आपका लूसेंट का? 230 से भी प्रश्न आया है साथियों। अब पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हुआ साथियों, देखते हैं संपत्ति सूची। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से भी आपका प्रश्न आया था। इसके बाद पेज नंबर 227 पॉलिटी से, ठीक है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया, ठीक है। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न पॉलिटी से, पेज नंबर 233। कितना? पेज नंबर 233। ये नया वाला लूसेंट बुक है साथियों, आप लोग को ढूंढने से मिल जाएगा नया वाला बुक से। यहाँ से भी मौलिक अधिकार की सुरक्षा, यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया है आपका पेज नंबर 254। पेज नंबर 254 से भी आपका प्रश्न आया है वित्तीय आयोग से संबंधित। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका पेज नंबर साथियों, एक मिनट, पेज नंबर आपका 266 पंचायती राज से आपका, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट एक और प्रश्न इसी पेज नंबर से आपको देखने को मिलेगा। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न पॉलिटी से ही, पेज नंबर 267। सदन का पूछा बोला है स्थगन, यहाँ से भी था, विघटन से भी था ऑप्शन में। नेक्स्ट स्थगन प्रस्ताव भी था साथियों, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न पेज नंबर 269 निंदा प्रस्ताव, यहाँ से भी एक प्रश्न था। पेज नंबर 70 से था बंगाल गजट। क्या है? बंगाल गजट। इसका हिक्की, जेम्स हिक्की, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, आप लोग मिलाते चलिएगा और देखते चलिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर है आपका पेज नंबर 103। कितना साथियों? 103। ये सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया साथियों, ज्योग्राफी से पेज नंबर 103 में हारमुज फारस की खाड़ी, यहाँ से भी प्रश्न था साथियों, हारमुज फारस की खाड़ी। नेक्स्ट पेज नंबर 124। पेज नंबर 124 से भी प्रश्न आया है। यहाँ पे भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आपको भी देखने को मिलेगा। और इसी पेज नंबर से एक और प्रश्न भी आपको आया है। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप मौजली असम में स्थित है। यहाँ पे भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी एक प्रश्न आया है। नेक्स्ट अगला पेज नंबर देखते हैं आपका पेज नंबर 127 से आपका प्रश्न भी आया है। यहाँ पे 2 3 प्रश्न आया साथियों। यहाँ पे ये आया है अलकनंदा और भागीरथी का संगम, तो पूछा है देवप्रयाग में। यहाँ से भी प्रश्न आया है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह यहाँ से पहले दक्षिण और फिर पूरब की ओर, फिर वह पूरब की ओर बहती है। दक्षिण पूरब की ओर, फिर वह पूरब की ओर बहती है। यहाँ से भी एक प्रश्न था जो कि आप देखे हैं। फिर एक यहाँ से प्रश्न था साथियों, सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग करती है। यहाँ से भी एक प्रश्न था आपका साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला पेज नंबर क्या है आपका लूसेंट का, ये भूगोल से चल रहा साथियों, ज्योग्राफी से। पेज नंबर 128 से, पेज नंबर 128 से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रायद्वीप नदियाँ का लंबाई के अनुसार घटते क्रम में मतलब क्रम दिया हुआ था साथियों और सजाना था। तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा सीधा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। इसी पेज नंबर में आपका एक और प्रश्न पूछा है साथियों, लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील आपका पूछा है मणिपुर। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आया है। देख रहे हैं एक पेज से आपका 2 3 प्रश्न आ ही जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पेज नंबर आपका 133 में आपका पूछा है लदांग जो है आपका मलेशिया, ठीक है ना, लदांग। यहाँ से भी एक आपका प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका 134 से यानी 134 पेज नंबर से आपका क्या पूछा है,
खरीफ फसल, ये भी आपका आया सीधा सीधे क्वेश्चन साथियों। खरीफ फसल में मक्का का ऑप्शन था साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट कितना पेज नंबर है आपका? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से पेज नंबर 161 से 161 से आपका आया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है साथियों? मध्य प्रदेश। यहाँ से भी एक डायरेक्ट प्रश्न आया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। फिर आया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार में, ठीक है, और इसका स्थापना 1978 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पेज नंबर 302 में 302 में फिजिक्स का स्टार्ट हो गया, फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया साथियों। 300 पेज नंबर 2। यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम फोर्स इक्वल टू ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम बल का व्यंजन प्राप्त होता है। यहाँ से भी एक प्रश्न था साथियों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पेज नंबर कितना है? फिजिक्स से 303, लूसेंट का नया वाला बुक से 303 फिजिक्स से आपका। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको मिलेगा देखने को। यदि बल F तथा विस्थापन S के माध्यम से थीटा कोण बनाता है तो, ठीक है। यहाँ से भी कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, यहाँ से भी एक प्रश्न था साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। इसी पेज नंबर से एक और प्रश्न आया साथियों। यहाँ पे घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न था आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पेज नंबर 304 फिजिक्स से। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक दूसरे रूप में हस्तांतरण हो सकती है, ठीक है, होती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसी पेज नंबर से एक और प्रश्न आया साथियों। शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय इक्वल टू इसी का हो जाएगा या तो जूल बटे सेकेंड, ठीक है। यहाँ से भी एक प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका पेज नंबर 320, 320 से 320 पेज नंबर आपका 320 है। और यहाँ से भी एक प्रश्न आपका था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी और गैलीलियो दूरदर्शी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न था आपका। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पेज नंबर 324 से फिजिक्स से क्वेश्चन आया साथियों। साहित्य में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा H इक्वल टू I² RT, यहाँ से प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। इसी पेज नंबर से आया है लघु पतन। एक मिनट साथियों, एक बढ़ जाती है। तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अब केमिस्ट्री से देख लेते हैं, कुछ प्रश्न आया साथियों। पेज नंबर 349 से आपका PHV3, यहाँ से एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा PHBV, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न केमिस्ट्री से पेज नंबर 351 साथियों। तो यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, आप लोग मिलाते चलिएगा। और ये नया वाला लूसेंट बुक से है, पेज नंबर 7 में ही आपको बता दे रहा हूँ साथियों, ताकि आप लोग को ढूंढना इधर उधर ना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पेज नंबर ये आपका हो जाएगा बायोलॉजी से 367 पेज नंबर। कितना साथियों? 367 पेज नंबर से पूछा है कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है या लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है पेज नंबर 376। आम का मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग्य है। क्या है साथियों? आम का पूछा था, खाने योग्य भाग्य कौन सा है? तो मध्य फल भित्ति, ठीक ना। ये प्रश्न आया था आपका साथियों सीधा सीधी। नेक्स्ट अगला इसी पेज नंबर से आया साथियों जाइलम, प्राय कास्ट भी कह देते हैं या संबंधी उत्तक। इसके दो मुख्य कार्य हैं जल व खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पेज नंबर कितना? पेज नंबर 388 से आपको मिलेगा यहाँ से एक प्रश्न देखने को अंतःस्रावी ग्रंथि से, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पेज नंबर 390 से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ये भी आपका सीधा क्वेश्चन आया था साथियों। खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियाँ अंडे के मोचन का निरोध करती हैं। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है आपका पेज नंबर 167 से एक मिनट साथियों, सभी आपका एक प्रश्न आया साथियों वन विलुप्त अति संकटग्रस्त प्रजातियां और संकटग्रस्त। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा और ये लंगूर वाला भी आपको यहाँ से भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला पेज नंबर 457 से भी प्रश्न आया साथियों लूसेंट का नया वाला बुक से। देखते हैं कौन सा प्रश्न आया है। सूरदास जो है साहित्य लहरी, ये आपका आया था साथियों यहाँ से प्रश्न। ये सब सीधा प्रश्न आया साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा। पेज नंबर 447 से भी प्रश्न आया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पूछा था साथियों, कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। ये भी आपका सीधा क्वेश्चन आया साथियों।